श्रीमद् भगवत गीता के 30 विचार जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 30 बातें क्या बताई गीता में। पहला है, लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होनी को रोकना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद, आलस और भ्रम में अपना अमूल्य समय को नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है, उसका कल्याण अवश्यम भावी है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है, उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है, अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अवतार तभी धारण करता हूँ तब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब सज्जनों की सुरक्षा के लिए, पापों के विनाश के लिए तथा पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा अवतार लेना दिव्य है। जो मेरे दिव्य स्वरूप को समझ जाता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों से मुक्त यह सृष्टि मेरे द्वारा ही बनाई गई है, फिर भी किसी कर्म फल का बंधन मुझे नहीं बांधता। इस सत्य को जो जान लेता है और निष्काम कर्म करता है, वह भी बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहता है, आइए जानते हैं। मूर्खता मनुष्य मिटा सकता है, जो उसके हाथ की बात है, परंतु परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ की बात नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति होती है और अशुभ कर्म से बुरी स्थिति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं। जब हम बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है।
अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है। संसार से मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम नहीं समझ सकते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं तो तभी सिद्धि प्राप्ति होती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बांधता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रोध आपको डुबा देगा, आपका सर्वनाश कर देगा। क्रोध से हमें अवश्य बचना चाहिए। जो व्यक्ति सत्यरूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहा, संन्यास का ही एक रूप योग है। योग के लिए इंद्रियों तथा मन को बस में करना परम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही शत्रु है। अतः अपनी कर्मियों को सुधार कर वह स्वयं अपना भला करे। जो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, अपनी इंद्रियों तथा मन को बस में नहीं करता, तो वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। निस्वार्थ भाव से मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यात्मा, अपने पराये सभी का भला चाहने वाला मनुष्य उत्तम होता है। वही एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करने का अधिकारी होता है। ध्यान करने के लिए आसन, शरीर और स्थान की स्वच्छता जरूरी है, परंतु मन की निर्मलता में तो बहुत आवश्यक है। अतः मन को वश में करके रीढ़ को सीधा रखकर दोनों बाहों के बीच में या नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र करके बैठना चाहिए। योग को वही सिद्धि कर सकता है जो न तो अधिक अन्न खाने वाला है, न भूखा रहने वाला है, न बहुत अधिक सोने वाला है और न ही हर समय जागने को विवश हो जाता है। योग करने में सामान्य आहार विहार वाला व्यक्ति ही सफल रहता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।